झारखंड विधानसभा में हेमंत सरकार का अबुआ बजट पेश किया गया है, जिसके बाद विपक्ष इस बजट को आदिवासी विरोधी बता रही है। ऐसे में कल जिस तरह से बयान चंपई सोरेन ने दिया था कि इस बजट में आदिवासियों के लिए कुछ भी सरकार ने शामिल नहीं किया है। एक तरफ जहां सरकार इस बजट को अबुआ बजट बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस बजट को विपक्ष आदिवासी विरोधी बता रहे हैं। ऐसे में कल भी इस बजट को लेकर के चर्चा हुई थी और चर्चा में जो विपक्ष के तमाम नेता थे सरकार का विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। अगर आज की बात करें तो आज विधानसभा बजट सत्र का छठा दिन है और छठा दिन एक बार फिर से बजट बालू और लॉ एंड ऑर्डर पर तमाम विपक्ष के विधायक सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार ने जो बजट पेश किया है, जो वाहवाही बटोरने का काम कर रही है, कहीं ना कहीं इसमें कुछ भी नहीं है। यानी झारखंड के युवाओं के लिए, झारखंड के आदिवासियों के लिए और झारखंड से प्लान करने वाले मजदूरों के लिए इस बजट में कुछ भी शामिल नहीं है। यानी विपक्ष इस बजट का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप चलिए हम आपको सुनाते हैं कि इस विरोध का स्वर के बाद क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं सत्ता पक्ष के मंत्री, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और नवीन जायसवाल। ये दोनों ने जिस तरह से नवीन जायसवाल ने सरकार को, इस बजट को सरकार विरोधी बता रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ सरकार के मंत्री शिल्पी नेहा ने कहा कि इस बजट में काफी खास है। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, चलिए हम आपको सुनाते हैं। बोल रहे हैं कि आदिवासी मूलवासियों के लिए बजट में कुछ नहीं है। देखिए, हमारे माननीय विधायक चंपई सोरेन जी पिता समान रहे हैं। हम लोग हमारे साथ भी थे कभी, और उस वक्त भी वो हमेशा आदिवासियों के बारे में बात करते थे। मगर आलोचना करने के लिए केवल आलोचना नहीं होना चाहिए। हमारे बजट में आप विशेष रूप से देखेंगे तो महिलाओं के लिए, महिलाओं को, गरीबों को और साथ ही साथ किसानों को और यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए ही सारे योजनाओं को और सारे बजट को डिजाइन किया गया है। मगर हम समझ सकते हैं अब वो विपक्ष में है तो उनको आलोचना भी करना पड़ेगा, मगर आलोचना केवल आलोचना करने के लिए नहीं होना चाहिए। मैम, आप मंत्री भी हैं, पलायन यहाँ के लिए बड़ी समस्या है, तो क्या लगता है रोजगार की दिशा में भी ये बजट? देखिए, पलायन बहुत बड़ी समस्या है इस राज्य में, और विशेष रूप से हमारे जो राज्य के लोग हैं जो पारंपरिक खेती से जुड़े हुए हैं, उनको अब प्रोग्रेसिव खेती बाड़ी में हम लोगों को कैसे जोड़ना है, वो हमारे विभाग का सबसे बड़ा चुनौती है। और उसी के लिए हमारे बजट, योजना और रिसर्च, नॉलेज ट्रेनिंग, सारी चीजों को उन्हीं मुद्दों को लेते हुए डिजाइन किया जा रहा है। कृषि विभाग क्या स्पेशल है? कुछ खास बात है? आप देखेंगे तो स्पेशल हमारे पास इरिगेशन को लेके हैं। पहले हम लोग भूमि संरक्षण से इरिगेशन के रूप में तालाब का जीर्णोद्धार करते थे, डीप बोरिंग देते थे और पर्कुलेशन टैंक वाटर हार्वेस्टिंग के लिए करते थे। अब हम लोगों ने नया बिरसा पक्का चेक डैम भी लाया है योजना। आप जानते हैं कि पूरे झारखंड भर में पेरिनियल रिवर्स बहुत अधिक मात्रा में है। पेरिनियल रिवर्स में छोटे लूज बोल्डर के चेक डैम बना के पानी को कैसे रोकना और उन पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए इस योजना को विशेष रूप से लाया गया है। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए वैसे एग्रीप्रेन्योर्स, वैसे प्रोग्रेसिव किसान जो एक तरीके से जीडीपी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, उन लोगों को हम लोग कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उनको कैसे आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, वो भी हमारे पास स्कीम है। आप देखेंगे कि बहुत सारे अधिकतर दीदियां फेडरेशन से, समितियां से जुड़ के पोल्ट्री में बहुत अच्छा कर रही हैं, पशुपालन में बहुत अच्छा कर रही हैं, उनके लिए भी योजना है। तो निश्चित रूप से, जैसे मैंने पहले भी कहा था, जो चीजें हमारे विभाग के लिए पूर्व में अच्छा काम की हैं, उनको हम लोग और भी वृहद स्तर पे करने वाले हैं। ये अपने आप में कोई नयापन नहीं है। आप देखिए कि 55 लाख महिलाओं को अगर 2500 रुपया प्रति माह देना है तो लगभग 16,000 करोड़ से ऊपर का बजट आता है। तो 13,000 करोड़ का प्रावधान दिया गया। इसका मतलब कि फेज वाइज ये सरकार मैया योजना का आकार को कम करने जा रही है। परसों ही पलामू में और लातेहार जिला में 1 लाख से ज्यादा मैया योजना को काट दिया गया। तो सरकार धीरे धीरे अपने एजेंडा से भटक रही है। उन्होंने चुनाव के पूर्व और राज्यपाल के अभिभाषण में ये बात कहा था कि झारखंड में सभी महिलाओं को, उन्होंने कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं दिया था,
सभी महिलाओं को 2500 रुपया हर माह देगी। अब आप देखिए कि चुनाव के बाद अंचल कार्यालय में, बीडीओ ऑफिस में महिलाओं का लाइन लगा हुआ है और फॉर्म भरने के लिए लोग वहां पर लाइन में सुबह से शाम खड़े हैं। तो सरकार को इस बजट में बताना चाहिए था कि जो महिलाएं छूट गई हैं, अतिरिक्त मैं और 30 लाख महिलाओं को इसमें जोड़ूंगा। इन्होंने 55 लाख को 30 लाख करने का प्लानिंग बना लिया है और धीरे धीरे करके ये योजना जमीन पर कटते जाएगी और आकार छोटा होता जाएगा। पिछले साल की अपेक्षा तो ये